अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बेकरी स्टाइल चिकन ब्रेड, वो भी घर में बग़ैर ओवन के। बहुत ही सॉफ्ट, बहुत स्पॉन्जी, बहुत ज़बरदस्त, देखने में भी बहुत खूबसूरत और खाने में तो बहुत ही डिलीशियस। ये आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार है, कितनी खूबसूरत है। तो बहुत आसान और सिंपल सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपको कटिंग करके भी दिखाती हूँ इसको, कितनी जूसी और कितनी सॉफ्ट है। बहुत सिंपल और आसान सी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा बनाने में। तो चले आए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा। मैदे को हम अच्छे से छान लेंगे, मैदे को हमेशा छान कर इस्तेमाल करें। तो इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा दरमियान में स्पेस बना लेंगे अपने इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के लिए। 1 अंडा लेंगे रूम टेम्परेचर पर, 2 चम्मच दही लेंगे, वो भी रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। और हाफ़ कप नीम गर्म दूध ऐड करेंगे, 1 बड़ा चम्मच पाउडर शुगर ऐड करेंगे, 1 छोटा चम्मच नमक का ऐड करेंगे और 1 बड़ा चम्मच यीस्ट का ऐड करेंगे। अगर आप यीस्ट पैकेट वाली यूज़ कर रहे हैं, वो 10 या 11 ग्राम की होती है, वो 1 बड़ा चम्मच ही होता है, वो आप पूरा ऐड कर सकते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसकी डो तैयार कर लेंगे। 2 चम्मच ऑयल डालेंगे और इसको अच्छे से गूँध लेंगे। जितना अच्छा आप इसको गूँधेंगे, इसकी डो तैयार करेंगे, जितनी सॉफ्ट, उतनी अच्छी, उतनी ही अच्छी आपकी ब्रेड तैयार होगी। इसको आपने परेशान नहीं होना, ये स्टिकी सी होगी, लेकिन आपने इसको जितना ज़्यादा गूँधेंगे, इसमें जो यीस्ट का दाना होगा वो मिक्स हो जाएगा, वो नहीं रहना चाहिए। और इसकी स्मेल जो होती है यीस्ट की, वो ख़त्म हो जाएगी जितना ज़्यादा आप अच्छा गूँधेंगे इसको। और ये बहुत अच्छी सी सॉफ्ट सी डो, ये देखिए हमारी रेडी हो गई है तकरीबन 10 मिनट में। बहुत अच्छी सॉफ्ट और मुलायम सी डो रेडी है अब हमारी। अब हम एक ऑयल से ग्रीस कर लेंगे पैन को और इसमें रखेंगे बाउल में डो और इसको क्लीन शीट से रैप कर देंगे, अच्छे से एयर टाइट कर देंगे और इसको किसी गर्म जगह पर रख देंगे राइस होने के लिए, जब तक कि ये डबल या ट्रिपल नहीं हो जाती साइज़ में। अब 2 चम्मच ऑयल लेंगे और एक मीडियम साइज़ प्याज लेंगे, इसको सौते कर लेंगे। प्याज को हमने ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना, इसको सिर्फ सॉफ्ट होने तक पकाना है। सिर्फ 1 मिनट लगेगा और प्याज हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। जैसे ही प्याज सॉफ्ट होता है, इसमें हम डाल देंगे बॉयल्ड श्रेडेड चिकन, जिसको मैंने ऑलरेडी नमक डालकर बॉयल कर लिया था और श्रेड कर लिया था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएगा 2 चम्मच मैदा और इसको तब तक भूनेंगे जब तक कि मैदे का कच्चापन ख़त्म ना हो जाए। सिर्फ 1-2 मिनट लगेगा और मैदा हमारा ये अच्छे से भुन जाएगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप दूध। दूध डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें लम्स नहीं बनने चाहिए, क्योंकि हम इसमें मैदा डाला है, इसलिए इसमें लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगे अगर आप इसको अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से ऐड कर लें, जो आपको पसंद हो। मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड किया है, ग्रीन चिली ऐड की है और नमक अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। तो ये हमारा कितना ज़बरदस्त सा बैटर तैयार, फिलिंग तैयार है। अब इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और ये हमारी डो भी राइस हो गई है, डबल से ट्रिपल हो गई है। अब इसमें से एयर हम रिलीज़ कर देंगे, काउंटर पे मैदा डस्ट करेंगे और इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे ताकि इसकी जो एयर है अच्छे से रिलीज़ हो जाए। और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और इसकी 1-2 बॉल रेडी कर लेंगे। एक बॉल ले लेंगे और इसको रोल ऑन कर लेंगे रोलिंग पिन से। इसकी बारीक सी रोटी तैयार करेंगे, बहुत बारीक भी नहीं होनी चाहिए और बहुत मोटी भी नहीं। जो हम आम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए। और किसी भी कटर से उसको कटिंग कर लें और डिश को कर लेंगे ग्रीस और इसमें हम अपनी जो बेली है हमने रोटियां वो रख देंगे। और ये दूसरी जो डो बॉल थी उसको भी हम ऐसे ही सेम स्टेप रिपीट करेंगे और इसकी भी एक ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। बीच में से 3 ब्रेड्स कटिंग कर लेंगे और ये बाकी जो ब्रेड साइड पे कर देंगे, इसको बाद में यूज़ करेंगे डिज़ाइनिंग के लिए। आप इसमें एजेस को छोड़ के हमने कट लगा लेने हैं, नाइफ से लगा लें, पिज़्ज़ा कटर से लगा लें, जैसे आपको आसानी हो ऐसे इसमें कटिंग कर लें, कट लगा लें। और अब इस ब्रेड के ऊपर हम पिज़्ज़ा सॉस लगा लेंगे और जो हमने फिलिंग तैयार की है वो
अप्लाई कर देंगे तीनों के ऊपर और ये ब्रेड हम इसके ऊपर रख देंगे और साइडों से किनारों से थोड़ा सा दबा देंगे जहाँ पे हम ब्रेड के साथ डिज़ाइनिंग करेंगे। अब ये जो डो बच गई थी, अब हम इसको दोबारा से बेल लेंगे और इसकी स्टेप्स कटिंग कर लेंगे। इसकी स्टेप्स कटिंग कर ली। अब हम इसकी स्टेप्स को ऐसे क्रॉस बनाएंगे और इसको ऐसे बल देते जाएंगे और इसकी एक स्टेप रेडी कर लेंगे डिज़ाइनिंग के लिए। सेम 3 स्टेप्स हम ऐसे बना लेंगे और बाकी स्टेप साइड पे कर दें, इनको बाद में यूज़ कर लेंगे। अब इनको तीनों ब्रेड्स के ऊपर ऐसे साइडों पे किनारों पे लगा देंगे। देखिए, अब हम एक एग योक लेंगे और इसको बीट करके इन सब के ऊपर लगा देंगे। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा और ये देखने में बहुत खूबसूरत और बिल्कुल बेकरी के लगेंगे। अब हम इसके ऊपर अगर ब्लैक तिल है आपके पास वो लगा दें, मेरे पास कलौंजी थी मैंने वो लगा दी और वाइट तिल थोड़े मैं स्प्रिंकल कर दिए। इससे लुक भी बहुत अच्छी आएगी और ये खूबसूरत भी लगेंगे और मज़े के भी लगेंगे। अब मैंने कढ़ाई को रख दिया था 10-15 मिनट पहले गर्म होने के लिए। अब ये गर्म हो गई है। अब इसमें हम अपनी जो डिश रेडी की है इसको रख देंगे। इसको अच्छे से दरमियान में फिक्स करेंगे, दरमियान में रखेंगे और इसको ढक देंगे और तकरीबन 40 मिनट लगेंगे और ये बहुत अच्छे से बेक हो जाएंगे और इसके ऊपर कलर आने तक हम इसको बेक कर लेंगे। और जो स्ट्रिप्स हमारी बची थी उसका मैंने एक और ये ब्रेड तैयार कर दी है इसके बीच में फिलिंग लगाकर। ये देखिए, इसके नीचे मैंने तवा रखा है, ऊपर कढ़ाई में इसको रख के तो इसके होल को मैंने बंद कर दिया है प्रेशर के वेट से और इसको भी हम बेक कर लेंगे। अब ये बेक हो गए हैं हमारे क्योंकि हम इनको पहले रखा था। इनको चेक कर लेते हैं, देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। और अब हम इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे, इससे शाइन भी आ जाएगी और ब्रेड सॉफ्ट भी हो जाएगी। फ्लेम हमने ऑफ़ कर दिया था। अब हम इसको इसी में दम पे रख देंगे ऑयल लगाने के बाद ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और इसमें शाइन भी आ जाएगी ऑयल की वजह से। 10 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेंगे। तब तक ये इसको थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि ये हमने बाद में रखा है। और ये देखें 40 मिनट में कितने ज़बरदस्त बेक हो गए हैं। कलर भी कितना खूबसूरत आया है ना, बिल्कुल बेकरी के जैसे। कोई कहेगा कि ये आपने घर में बनाए हैं। बहुत ही मज़े के, बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार होते हैं और देखने में भी बहुत खूबसूरत हैं और खाने में भी बहुत डिलीशियस। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कितनी आसान सी और सिंपल सी रेसिपी है, आप घर वालों को हैरान कर दें बनाकर। बहुत मज़े के, बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, सॉफ्ट भी है, जूसी और देखने में भी कितना खूबसूरत। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और जो दूसरा बन बनाया था वो भी मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ। कितना खूबसूरत, कितना मज़े का। ये देखिए कितना स्पॉन्जी बना है ये भी और बिल्कुल भी ब्रेड भी हमने ज़ाया नहीं की। और 2 कप मैदे से हमने 4 चिकन ब्रेड तैयार की हैं। कितनी ज़बरदस्त। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।